जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की आवाज़, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे। पहला जो काल था तंत्र मंत्र का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटी का वो काल था, राजा महाराजाओं का काल था। उस समय में बैंक लॉकर नहीं थे। लोग क्या करते थे, आपने जो सोना चांदी पैसे गहने डायमंड किसी मटके में, संदक में, पेटी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ देते थे। 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट, उसको कहते हैं गुप्त धन। ठीक है, उसको कहते हैं खजाना माया। तो क्या है कि इसकी आवाज़ भी होती है, गुप्त धन की जो शक्ति है वो आवाज़ भी देती है। तो कैसी देती है, उसका क्या राज है, कितनी बार आवाज़ देती है, सब बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो भाइयों, बात ऐसी है कि क्या होता है कि बहुत सी जगह पर ऐसा पाया गया है कि अगर कहीं पर गुप्त धन है, खजाना है, माया है, तो उसका जो टोटका होता है, शक्ति होती है, रखवाला होता है, वो आवाज़ देता है। तो वो शक्ति आवाज़ कैसे देती है, तो भाई वो कम से कम वो शक्ति 3 बार आवाज़ देती है। जिसके राशि में योग है, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, जिस किसी के राशि में वो योग है, धन का योग है, तो वो शक्ति क्या करती है, उनको आवाज़ भी देती है। और आवाज़ उसकी जो बोली भाषी होती है, उसके जो आवाज़ के जो शब्द होते हैं वो खासकर क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो जो शक्ति जब आवाज़ देती है तो एक तो किसी को नाम से पुकारेगी 3 बार, नहीं तो जैसे फिर मैं आऊँ क्या, ऐसी वो बोलती है। तो क्या है कि आपको उसको रिप्ले नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी के जीवन में ऐसा योग घटित होता है, ऐसा चमत्कार होता है, तो उसको शक्ति को रिप्ले नहीं देना है। अब ये शक्ति कभी भी आवाज़ दे सकती है, जैसे रात के समय में आवाज़ दे सकती है, दिन के समय में दे सकती है। अगर किसी के राशि पे ऐसा योग है और 100% पावरफुल योग है, तो शक्ति उसको देने के लिए आवाज़ देती है। लेकिन क्या होता है कि आम इंसान में उतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको देख पाए, उसका सामना कर पाए। तो आप बोलेंगे गुरुजी ऐसा कैसी शक्ति तो देने को आ रही है, आवाज़ दे रही है, और अगर हम नहीं लेंगे तो क्या हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें तो लेना चाहिए। लेकिन भाई वो आपको नहीं लेना चाहिए, उसको रिप्ले नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी भगवान की भक्ति करते हो, लेकिन जब आप अकेले मंदिर में जाओगे और मंदिर की जब घंटियाँ बजेगी, भगवान आ जाएंगे, तो उनको देखने की हिम्मत आप में नहीं होगी। हालांकि भगवान सात्विक होते हैं, वो आपको ही फिर शक्ति प्रदान करते हैं उनको देखने की, फिर आप उनको देख पाते हैं। लेकिन ये तामसिक शक्तियाँ रहती धन की, ये कभी आपको शक्ति प्रदान नहीं करती, और फिर आप में उतना जब तक व्रत नहीं होता, गुरु नहीं होता, इसी वजह से आप उनके सामना नहीं कर पाते, उनको नहीं देख पाओगे, आप डर के मर जाओगे। इसी वजह से ऐसी शक्ति को रिप्ले नहीं देना चाहिए, आवाज़ नहीं देना चाहिए। गुरु करना चाहिए, गुरु की सहायता लेनी चाहिए, तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, सही गुरु करना चाहिए। गुरु कैसा हो कि उसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायण विद्या, भगवान शिव की विद्या और भगवान श्री हरि नारायण की विद्या, दोनों भी विद्याओं का ज्ञान हो, तभी वो गुरु आपको सही में ज्ञान से दे सकता है, सही में आपकी मदद कर सकता है। नहीं तो खाली नाम के लिए गुरु करना कोई उसका मतलब भी नहीं है। गुरु की सेवा भी करनी पड़ती है, और खाली कोई जैसे कि 2 शब्द भगवान के बोलता है, उसको आपने गुरु कर लिया, तो वो आपको सही ज्ञान भी नहीं दे पाएगा। उसके पास में विद्या होनी चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, पूरी विद्या होनी चाहिए, सिद्धि होनी चाहिए, तभी ऐसे लोग आपकी मदद कर पाते हैं, ऐसे गुरु आपकी मदद कर पाते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे गुरु जी ऐसा कैसे बोल रहे हो, गुरु गुरु में क्या फ़र्क होता है। अभी जैसे मान लीजिए भाई, वो 2 बॉडीगार्ड है, एक बंदूक चलाना जानता है, एक बंदूक चलाना नहीं जानता, तो जो मिनिस्टर होता है किसको साथ में रखेगा भाई, जो बंदूक चलाना जानता है, जो कराटे चलाना जानता है, तो उसको ही साथ में रखेगा ना। ये वैसी बात होती है कि बॉडीगार्ड तो दोनों भी है, लेकिन किसके अंदर कला ज़्यादा है, किसके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, उसको भी देखना जरूर होता है। क्योंकि अभी जो चल रहा है ये कलयुग है, दिमाग का युग है, बुद्धि का युग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो पहला ज़माना था वो सत्य युग का, वो अभी ज़माना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती है भाई। लेकिन ये शक्तियाँ क्या करती है, संकेत देती है, आवाज़ भी देती है, उसके संकेत देती है। संकेत रियल में भी दे सकती है, सपनों के माध्यम के द्वारा भी देती है। अभी सपनों के माध्यम के द्वारा कैसे देती है, उसके हमने बहुत से यूट्यूब पर वीडियो हमने अपलोड किए हुए, आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं छोटी सी बातों में समझाऊंगा कि जो सपनों के माध्यम के द्वारा जो 2-4 संकेत मिलते हैं, किसी को सांप दिखना, किसी को पुराना घर दिखना, जंगल दिखना, पुरानी हवेली, ज़मीन दिखना, पानी दिखना,
या फिर कुछ दही भात दिखना, ऐसा कुछ उसके संकेत होते। किसी किसी को रियल में खजाना भी सपनों के माध्यम के द्वारा दिख जाता है, शक्ति बात भी करती है सपनों में। अपने आप में योग होते हैं कितने पावरफुल है, शुभ है अशुभ है, उसको देखना पड़ता है। कुंडली से भी देख सकते हैं, हाथों से भी देख सकते हैं, आपके शरीर से भी योग को देख सकते हैं। इसके लिए गुरु के सानिध्य में जाना बहुत ही आवश्यक होता है, गुरु की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपको कोई भी समस्या, तो आपको जो चैनल पर जो अपना नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है लागू रही थी, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए, आपको मैंने आज बहुत सी बातों की जानकारी दी कि गुप्त धन की आवाज़ कैसे होती है, कितनी बार देती है, सपने कैसे होते हैं, संकेत कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर बात की मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको आज का वीडियो अपना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।